Audio Jungle. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में भी हम लोग बात करेंगे ईआर डायग्राम के बारे में। ठीक है, कुछ हम लोग जो है ईआर डायग्राम में कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैंने जो है फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर मैंने जो है ईआर डायग्राम का जो है प्रैक्टिस किया था। ठीक है, और जो हमारा थर्ड लेक्चर है तो इसमें हम लोग जो क्या करेंगे, ईआर डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखिए आपको जो है जो क्वेश्चन होते हैं, जो कंपनीज क्वेश्चन देती हैं वो इसी तरह से देते हैं आपको, ताकि चीज़ें समझ में आ सकें। ओके, तो आपको जो है क्वेश्चन बनाने बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको जो है बनाने तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ आपका कि फ्रॉम विप्रो कंपनी, यानी एक विप्रो कंपनी है, आप जानते हैं इसके बारे में। और विप्रो कंपनी एम्प्लॉय वर्क फॉर मैनी प्रोजेक्ट। क्या होता है, फ्रॉम विप्रो कंपनी, एक विप्रो कंपनी से क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वर्क करता है मैनी प्रोजेक्ट में, राइट। एंड ईच प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट हैज़ मैनी एम्प्लॉय, और हर एक प्रोजेक्ट के पास क्या होता है, मैनी एम्प्लॉय होता है, मैनी एम्प्लॉय, राइट। उसके बाद लिखा हुआ है कि ईच एम्प्लॉय हैज़ यूनिक एम्प्लॉय, मतलब उसके पास एम्प्लॉय नंबर होता है कुछ। एम्प्लॉय लिख लीजिए, एम्प्लॉय नंबर, एंड जितने भी एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं हर के पास क्या है, एम्प्लॉय नंबर, उसका एकदम खास, उसका स्पेशल जो एम्प्लॉय नंबर होता है। ठीक है, और ईच एम्प्लॉय हैज़ अ नेम consist of first name, middle name and last name। ठीक है, लास्ट नेम। और each project हैज़, क्या होता है, हर एक प्रोजेक्ट के यूनिक नंबर होते हैं प्रोजेक्ट का। ठीक है, यूनिक नंबर या नेम दोनों होते हैं। ओके, नेम। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन आते हैं जो आपको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए आपको जो है पहले आपको जो है इसका एंटिटी फाइंड कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन आप लिख कर जो है एंटिटी फाइंड कीजिए कि एंटिटी क्या क्या होती है। लिखा फ्रॉम विप्रो कंपनी। ठीक है, एम्प्लॉय वर्क फॉर मैनी प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट हैज़ मैनी, यानी किसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो घूम रही हैं। तो हमको तो दिख रहा है, जहाँ तक दिख रहा है कि हमें क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय दिख रहा है और प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर दो ही एंटिटी होंगी। ठीक है, पहला आ जाएंगी एम्प्लॉय और सेकंड आ जाएगी आपकी प्रोजेक्ट, राइट। दो आ गई। अब क्या है कि इसके बीच का जो रिलेशनशिप है, ये तो हमारी एंटिटी थी, ये रिलेशनशिप बताते हैं। वर्क फॉर, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वर्क फॉर, ओके, ये आपका जो है वर्क फॉर हो गया, जो क्या आपका है, रिलेशनशिप है। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप है। अब देखिए आपका इसका जो भी आप ये डायग्राम बनाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब कि आपको जिसमें कोई लॉजिक लगाना नहीं होता, जैसे लिखा हो बस उसको बना देना होता है। एम्प्लॉय वर्क फॉर मैनी प्रोजेक्ट, यहाँ पर सिंपली क्या करना है, मुझे बनाना है क्या, देखिए ये देखिए आपको, ये आपका क्या है, एंटिटी है। एंटिटी को कैसे लिखेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर में लिखते हैं। एम्प्लॉय, ठीक है, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, राइट, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पर ये देंगे एम्प्लॉय, ये लिखा है मेरा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एम्प्लॉय वर्क फॉर, ठीक है, एम्प्लॉय वर्क फॉर। अब क्या है कि यहाँ पर ये नहीं है, इसमें यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, ये तो रिलेशनशिप हमारा दिया हुआ था। ठीक है, मैंने काट दिया, ये अलग है हमारा। देखिए रिलेशनशिप दिया था वर्क फॉर। ठीक है, वर्क फॉर आपका जो रिलेशनशिप दिया हुआ था, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय जी हमारे पास क्या है कि एम्प्लॉय वर्क फॉर मैनी प्रोजेक्ट, यानी एम्प्लॉय जो हमारा है वो वर्क कर रहा है मैनी प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मैनी,
यहाँ पर ईच प्रोजेक्ट हैज़ मैनी एम्प्लॉय, यानी हर एक एम्प्लॉय के पास क्या है, हमारे प्रोजेक्ट के पास मैनी एम्प्लॉय है, तो मैनी इज टू मैनी कार्डिनलिटी हमारे पास आ गई, ठीक है, मैनी का मैनी कार्डिनलिटी आ गई। और ईच एम्प्लॉय हैज़ यूनिक एम्प्लॉय नंबर, तो कह रहा है कि जो भी एम्प्लॉय यहाँ पर है, मैंने जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं हर एक के पास क्या है, पास एम्प्लॉय नंबर है, यूनिक है, ठीक है। तो चलिए मैं यूनिक कहने का मतलब क्या, प्राइमरी हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए ई फॉर एम्प्लॉय, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नंबर, तो मैं यहाँ पे ई नंबर लिख दिया हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर, और इसको मैंने जो है प्राइमरी की से रिप्रेजेंट कर दिया। ईच एम्प्लॉय हैज़ अ नेम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट नेम, राइट, मिडल नेम, लास्ट नेम, तो जो भी आपके पास एम्प्लॉय है उसका क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी होना चाहिए। तो चलिए उसको भी रिप्रेजेंट, कंपोजिट की हमारी है तो ये भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मेरे क्या होगी, नेम, राइट, और नेम में हमारे पास क्या आती है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो एफ देखिए एफ डॉट एन, तो फर्स्ट नेम और एल डॉट एन, तो हमारा लास्ट नेम, तो आपको इस तरह से बनाने होते हैं। अब क्या लिखा हुआ है कि ईच प्रोजेक्ट हैज़ यूनिक नंबर, तो एक प्रोजेक्ट के पास उसके पास यूनिक नंबर है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो यूनिक नंबर का मतलब प्राइमरी की होगा, नहीं, क्योंकि आपको जो है एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, दो प्राइमरी की नहीं हो सकती। आपका ये जो आपको टेबल बनेंगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की होंगी, दो प्राइमरी की कभी नहीं बन सकती है ना। तो आपको सिर्फ एक ही, आपने जब प्राइमरी की पहले बना रखा है तो सेकंड में प्राइमरी की नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे यहाँ पे यूनिक की, यूनिक, ठीक है, यूनिक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच प्रोजेक्ट है यूनिक नंबर, तो आपको लिख देना है सिर्फ यूनिक नंबर लिख देना है आपको, ओके। और इसके बाद नीचे जो है कुछ नहीं देना है, ऐसा नहीं कि आपको जो नीचे देना है, नहीं, कुछ नहीं देना। उसका क्या बोल रहा है कि नेम भी होना चाहिए, तो चलिए यहाँ पर जो है इसका नेम भी होता है, प्रोजेक्ट का नेम भी होता है कि किस प्रोजेक्ट जो है किस चीज़ पे किस चीज़ का प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, जैसे क्या टॉपिक हमारे पास है, जैसे कि इन्वायरमेंट पे भी प्रोजेक्ट हमारी बनती हैं, राइट, तो ये सब होती हैं। तो ये था आपको जो है, जो भी आपके पास जो ये क्वेश्चन है, जो या डायग्राम का प्रैक्टिस जो हमें कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाने होते हैं, जितने भी चीज़ें लिखी होती हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने होते हैं, आपको सिर्फ देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करने होते हैं। और जो आपको ये बना ना, ये जो स्टेटमेंट दी हुई हैं, देखिए होता क्या है, पहले हमें क्या दिए होते हैं, कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट दी हुई रहती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा स्टेटमेंट है, तो मैं लिख लेता हूँ, ये मेरा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, ओके। और इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे क्या बनाते हैं हम लोग, ईआर डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ईआर डायग्राम बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इस ईआर डायग्राम के बिहाफ पे हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, राइट। इस जो टेबल हमारे बनते हैं, इसमें क्या रहता है, कुछ ना कुछ हमारे पास क्यूरीज होती हैं, और इस क्यूरीज के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास होता है, डेटाबेस बनता है, क्या होता है, डेटाबेस बनता है। तो यही तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेटाबेस बन रहे हैं। तो ये जो चीज़ आपको जो दिख रही है ना, तो पहले हम लोग क्या बनते हैं, स्टेटमेंट, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दी रहती हैं, उस स्टेटमेंट को लोग ईआर डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ताकि और चीज़ें आसान हो जाए, ताकि हम जो ईआर डायग्राम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टेबल बनेगी और आसान बन जाएगी। उसके बाद टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग जो कुछ क्यूरी सेट करते हैं, उसको क्यूरी सेट करते हैं, उसके बाद हम लोग डेटाबेस में डालते हैं। तो हम लोग डेटाबेस से एक्चुअली किसको पढ़ रहे हैं, हम लोग डेटाबेस, हम लोग कहाँ पर अभी ईआर डायग्राम पे हम लोग हैं। तो ये था आपका जो है ईआर डायग्राम का प्रैक्टिस, ठीक है। अब इस चीज़ को करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।